बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी भगवान की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम 5वां अध्याय श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से श्रवण करने जा रहे हैं। अपने आप को एकाग्रचित करके और ये विजुलाइज करें कि हम अपने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में उपस्थित हो गीता जी का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। 5वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। इस सुरती को लक्ष्य पर केंद्रित करना ध्यान है। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान के द्वारा ही हम सुरती को एकाग्र कर सकते हैं और एकाग्र सुरती के द्वारा ही किसी भी कार्य को सरलता और सफलता तभी मिलती है जब एकाग्रता होती है उस कार्य के अंदर। कार्य कोई भी हो, जब तक हम उसमें एकाग्रचित होकर वो कार्य नहीं करते हैं तो सफलता असंभव है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, चाहे वे आध्यात्मिक हों चाहे संसारिक, वे सब सुरती की एकाग्रता के ही प्रमाण हैं। अतः किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक एवं सुचारू ढंग से पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम सुरती का एकाग्र होना परम आवश्यक है, जिससे कि केवल ध्यान योग के द्वारा ही एकाग्र किया जा सकता है। भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को, जिसकी सुरती संसारिक मोह में बिखर गई थी, उसे एकाग्र करने के लिए ध्यान योग का उपदेश दिया ताकि वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को, बैठ एकांत स्थान में योगी, मन इंद्रियों को वश करे, भय कामना सभी त्याग कर परमेश्वर का ध्यान धरे। कि जो योगी है अपना चित्त एकाग्र करने का निरंतर प्रयत्न करे। उसे एकांत स्थान में बैठकर सावधानी पूर्वक अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भगवान अर्जुन को फरमा रहे हैं। तब ही सभी कामनाओं और भय आदि से मुक्त होकर परमेश्वर का ध्यान होता है। जो संत मत है उसमें भी ध्यान योग को सुरत योग शब्द कहा गया है। हमारी श्री आरती के अंदर भी श्री परमहंस दयाल जी के ये वचन ही हैं जो श्री आरती जो हम गाते हैं उसके अंदर भी ये वचन आते हैं। क्या वचन आते हैं? हम रोज गाते हैं। सहज समाधि अनाहत
अज पाबत लाए, स्वामी अज पाबत लाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ओम जय श्री जगतारण। ये सुरत शब्द योग को ही बताया गया है श्री आरती के अंदर ही, कि महापुरुषों का कथन भी है। शब्द समस्त खंडों ब्रह्मांडों में सदा एक रूप में परिव्याप्त है। यह सृष्टि से पहले विद्यमान था, इसलिए यह उत्पत्ति स्थान तथा समय से रहित देश कालातीत है। यह चेतन शब्द मनुष्य के भीतर सदा ही व्यापक है। जो पश्चिमी दार्शनिक हैं, उन्होंने इसे इनर वॉइस, द वॉइस ऑफ सॉल आदि विभिन्न नामों से पुकारा है। और बाइबल ने इसको क्या कहा है? बाइबल ने इसमें कहा है कि इन द बिगिनिंग was the word and the word was with God and the word was God। यानी शब्द आदि में था, शब्द ईश्वर के साथ और शब्द ही ईश्वर है। हमें भी सतगुरु समझाते हैं ना कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, यानी कि जो शब्द है वो ही सतगुरु है और जो सतगुरु हैं वो शब्द है। और सुरती का सच्चा नाता एकमात्र शब्द के साथ ही होता है, परंतु इस नाते को भूलकर सुरती शब्द से बिछुड़ गई है। शब्द को भुला देने वाला तथा शब्द से बिछुड़ जाने के कारण ही सुरती काल और माया के वश में हो गई है तथा मन और मन के विकारों में फंस गई। इसे मन माया के बंधनों और विकारों से मुक्त कराने के लिए ही शब्द अभ्यास एकमात्र साधन है जो हमें सतगुरु ने बख्शा है। सुरती को सतगुरु के सार शब्द के साथ जोड़ने का बारंबार यत्न करना शब्द अभ्यास कहलाता है। जब तक सतगुरु के शब्द का अभ्यास नहीं किया जाएगा, सुरती पर चढ़ी विकारों की मैल को धोया नहीं जा सकता। सतगुरु के शब्द का अभ्यास करने से धीरे धीरे सुरती पर चढ़ी हुई जन्म जन्मांतर की जो मलिनता है वो दूर होने लगती है तथा काल और माया के सभी बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। शब्द अथवा ध्यान में जो है एकाग्रता होने लगती है। जब सुरती शब्द में लीन हो जाती है तभी उसे शब्द से जुड़ी हुई कहते हैं, जिसको सुरत शब्द योग कहा जाता है। जब एक बार सुरती शब्द से जुड़ जाती है तो फिर शब्द धीरे धीरे सुरती को ऊपर खींचकर अपने उस निज धाम में ले जाता है जहाँ से शब्द उठता है और जहाँ से प्रारंभ में सुरती बिछुड़कर संसार में आई थी। यही सुरत शब्द योग है। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सुरत शब्द योग का अभ्यास करने के लिए कौन सा स्थान होना चाहिए तथा इसकी विधि क्या होनी चाहिए। भगवान फरमा रहे हैं अर्जुन को, कुशा हो अथवा हो मृगशाला, उसके ऊपर वस्त्र बिछावे, समतल स्वच्छ एकांत भूमि में निजासन योगी बनावे, उस आसन पर बैठ के स्थिर मन से सभी विचार हटावे, अंतकरण की शुद्धि हेतु योगाभ्यास में उसे लगावे, काया सिर गर्दन को रखे पूर्णतः सीधा और निश्चल,
नासिका के अग्रभाग पर ध्यान जमावे योगी प्रतिपल। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर होवे भय और काम वहीन। अपने मन को वशीभूत कर रहे ध्यान में मेरे लीन। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि भजन अभ्यास के लिए साधक जहाँ बैठे वह स्थान शुद्ध, स्वच्छ और एकांत में होना चाहिए। किसी पवित्र नदी का किनारा, उपवन अथवा पवित्र वायुमंडल युक्त स्थान अभ्यास के लिए अधिक उपयुक्त है। भगवान फरमा रहे हैं, यदि कोई साधक इन स्थानों पर ना भी जाकर घर के अंदर भी ध्यान अभ्यास करता है, उसे वहाँ भी ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ पर शोर ना हो, एकांत हो। अभ्यास जो है प्रतिदिन करना चाहिए और अपना स्थान नहीं बदलना चाहिए, ये भगवान फरमा रहे हैं। यानी कि ये नहीं आज यहाँ बैठ गए तो कल वहाँ और परसों कहीं और। अपना एक ही स्थान रखना चाहिए अभ्यास के लिए, और प्रतिदिन के अभ्यास का समय भी निश्चित होना चाहिए। उसमें कोई भी अवरोध यानी कोई भी रुकावट नहीं आने देनी चाहिए। इस प्रकार नित्य नियम के अनुसार ध्यान पर बैठकर साधक को अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते समय साधक को अपनी काया जो है, सिर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के और गर्दन झुके ना और एकाग्र चित्त होकर बैठे। तदुपरांत नेत्र बंद करके अपने मस्तक के माध्य में ध्यान लगाए। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमानी चाहिए, ये भगवान फरमा रहे हैं। और साधक का आहार, व्यवहार और विहार, शयन, जागरण तथा अन्य सभी चेष्टाएं भी संतुलित होनी चाहिए और संयमी होना चाहिए। सारे दिन एक ही निश्चित कार्य बनाकर प्रतिदिन नियम पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। जो साधक इस प्रकार संयमित जीवन व्यतीत करते हुए साथ में भजन ध्यान में अपनी साधना भी जारी रखते हैं, वह तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अब अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने भगवान श्री कृष्ण से सगुण रूप का ध्यान करना चाहिए अथवा निर्गुण रूप का, इसके विषय में प्रश्न किया कि भगत आपके कुछ हैं करते, सगुण रूप की भक्ति निस्दिन, निर्गुण की भक्ति में रत कुछ, श्रेष्ठ और दोनों में भगत जन। ये प्रश्न कर रहा है अर्जुन कि हे भगवान, आपके अनन्य प्रेमी भगत आपके सगुण रूप को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, जबकि कुछ अन्य उपासक निराकार अविनाशी परमात्मा को भजते हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों में उत्तम कौन से हैं? आप किसको उत्तम मानते हैं? ये अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। और भगवान अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं और वचन क्या फरमा रहे हैं? भजते जो मुझ सगुण रूप को, श्रद्धा युक्त और एकाग्र बन, उत्तम योगी मम दृष्टि में धन्य है अर्जुन उनका जीवन। ये अर्जुन जो अतिशय श्रद्धा से मेरे सगुण रूप का ध्यान करने में लवलीन रहते हैं, उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। अगम अचिंत्य अचल विनाशी, ब्रह्मा को जो सदा सुमरते, मन को अपने वशीभूत कर निराकार का ध्यान है करते,
सबका परम हित करने वाले और समदृष्टि वे कहलाते। निर्गुण उपासक वे योगी भी अर्जुन मुझको ही हैं पाते। भगवान फरमा रहे हैं, जो पुरुष मन इंद्रियों को भली प्रकार वश में करके अगम अचल अविनाशी निराकार ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे संपूर्ण भूतों का हित करने वाले और सबके समान भाव रखने वाले समदृष्टि कहलाते हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। किंतु भगवान फरमा रहे हैं, किंतु निराकार अव्यक्त ब्रह्मा का पा सकना आसान नहीं। देह आसक्त बुद्धि कर सकती, पार ब्रह्म की पहचान नहीं। अर्जुन, निराकार का ध्यान करने वाले उपासकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बड़ी कठोर साधना करके कष्टों और परिश्रम के द्वारा उन्हें अव्यक्त विषय गति प्राप्त होती है। क्योंकि जब तक देह अभिमान बना रहता है, अव्यक्त ब्रह्मा में स्थिति नहीं हो पाती। इसलिए मेरे भक्त सभी कर्मों को करते हैं मेरे अर्पण। अन्य ध्यान योग के द्वारा मेरा ही करते चिंतन। श्रद्धा निष्ठा अटल है जिनकी, पूर्णतः मुझसे है प्यारा। अहेतु कृपा से करता हूँ मैं उनको भवसागर से पार। मुझे सौंप दे तू भी मन अपना, मुझ में अपनी बुद्धि लगा। निवास करेगा मुझ में अर्जुन, सब संशय तू दूर भगा। भगवान फरमा रहे हैं, हे अर्जुन, सगुण साकार रूप के उपासक अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मुझ सगुण रूप का परमेश्वर का निरंतर ध्यान करते हैं। उनका मुझ पर अटूट श्रद्धा विश्वास होता है और वे सबसे अधिक मुझे ही चाहते हैं। ऐसी ही प्रेमा और ऐसी प्रेम भक्ति जो भी प्रेमी भक्तों का मैं अपनी अहेतु कृपा से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ और उन्हें भवसागर से पार कर देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सगुण रूप के ध्यान को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने अर्जुन को भी सगुण रूप का ध्यान करने का उपदेश दिया, क्योंकि निर्गुण तत्व की प्राप्ति बड़ी कठिन है। जब सगुण की उपासना सरल एवं सुसाध्य है तथा सभी मनुष्यों द्वारा सुखपूर्वक ही जाने योग्य है, यानी कि सगुण रूप का ध्यान करना बहुत सरल है और निर्गुण रूप का ध्यान करना बहुत कठिन है। ये संत सतगुरु भी अपने उपदेश में सगुण की पूजा के लिए ही, यानी कि मालिक की प्राप्ति का सरल साधन है सगुण रूप की उपासना, जिसका कोई रंग अथवा आकृति नहीं और जो निर्गुण निराकार है, अलख अगोचर एवं अचिंत्य होने के कारण मन इंद्रियों की पहुंच अत्यंत से परे है। उस निर्गुण तत्व का ध्यान करना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। इसलिए सगुण और साकार रूप का ही ध्यान करना चाहिए। जब हमें पता ही नहीं कि उसका क्या आकार है, क्या आकृति है, तो हम उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं? ध्यान तो उसी चीज़ का किया जाता है जिसके बारे में पता हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि सगुण और साकार रूप का ध्यान ही मुझे प्रिय है, क्योंकि
महापुरुष भी फरमाते हैं कि ऐसे समझ लो कि जो धरती है वो सगुन है, क्योंकि हम इसकी आकृति को देखते हैं, जिसका रंग रूप ठोस पदार्थ के रूप में हम देख सकते हैं, तथा आकाश निर्गुण निराकार तत्व है, जिसका कोई रंग रूप दिखाई नहीं देता। अब यदि कोई आकाश को अपनाना चाहे अथवा उस पर मकान बनाना चाहे तो क्या बना सकेगा? कदापि नहीं। बिना पृथ्वी के आकाश में कुछ नहीं बन सकता। परंतु यदि वह धरती के कुछ टुकड़े को खरीद कर उस पर भवन निर्माण करे तो धरती के साथ आकाश भी अपना बन जाएगा। इसी प्रकार सगुण की पूजा से ही निर्गुण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो निर्गुण निराकार परमात्मा ही असीम अनुकंपा करके संत महापुरुषों के रूप में साकार रूप धारण करके इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। और सतगुरु फरमाते हैं कि जिस प्रकार आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता है, लेकिन उसका साक्षात्कार सतगुरु के सानिध्य में किया जा सकता है, जो वह हमें युक्ति बतलाते हैं। और सतगुरु फरमाते हैं, महापुरुषों के वचन है, यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सतगुरु का ध्यान ही मूल ध्यान है। सतगुरु के चरणों की सेवा ही मूल पूजा है। सतगुरु के वचन ही मूल नाम है और सतगुरु की कृपा से ही मोक्ष का जो है साधन है। अभिप्राय ये है कि सतगुरु ईश्वर के ही साकार रूप हैं। जो जिज्ञासु परमात्मा ज्योति के दर्शन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपनी सुरती को पूरी तरह इष्ट देव के ध्यान में केंद्रित कर दे। इष्ट देव का ध्यान करने से और उनके द्वारा नाम का अभ्यास करने से सुरती मोह माया के मलिन संस्कारों को छोड़कर शुद्ध और सूक्ष्म होकर सार शब्द को पकड़ने लगती है तथा शब्द की डोरी के द्वारा खींची जाकर कठिन मार्गों को भी पार करती है, अपने वास्तविक स्थान पर जा पहुंचती है, जिसे मालिक का धाम अथवा निजधाम कहते हैं। उसी उच्चतम स्थान को ही संतों ने परम धाम अथवा परम आनंद का आदि स्रोत कहा है। आप ध्यान की विधि बताते हुए भगवान जो है कथन करते हैं, ब्रह्मा विषयों से चित्त रोक कर बहु मध्य दृष्टि ठहरावे, प्राण अपान को सम करके इष्ट देव का ध्यान जमावे। भगवान फरमा रहे हैं अर्जुन को कि अपने दोनों बाहों के मध्य में ध्यान को लगाकर अपने प्राण अपान को, यानी कि प्राण और अपान जो हम श्वास लेते हैं उसको सम करके अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। जैसे श्वास ऊपर आ रही है और श्वास नीचे जा रही है, उसको प्राण अपान कहा गया है। कि साधक को श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के साथ सतगुरु के द्वारा बख्शे हुए नाम का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते समय अपनी सुरती को दोनों बाहों के मध्य में, यानी कि जिसको तीसरा नेत्र कहा गया, शिव नेत्र अथवा तीसरा तिल भी कहा गया है, उसके ऊपर केंद्रित करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को फरमा रहे हैं, संयत चित्त से जो योगी है करता सदा ध्यान अभ्यास, मेरे परम धाम में अर्जुन उसका होता सदा निवास। एकाग्रचित होकर जो योगी आत्म विचार में रहता लीन, योग युक्त वह कहलाता है, चित होता कामना वहीन। दीपक ज्योति रहती स्थिर, वायु रहित स्थल पर जैसे, परमात्म में रहती स्थित
योगी की वृत्ति भी वैसे। ध्यान अभ्यास द्वारा जब चित्त से होते दूर विकार, विशुद्ध चित्त से ही घट में होता ईश्वर का साक्षात्कार। परमात्म दर्शन के सुख को वर्णन कोई कर सके कहाँ। चिंता कष्ट क्लेश और दुख रह नहीं सकते कभी वहाँ। भगवान फरमा रहे हैं, अर्जुन, जो योगी मन इंद्रियों को वश में करके सदा मेरे ध्यान अभ्यास में लवलीन रहता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। जिस समय वह एकाग्रचित होकर आत्मा में लीन हो जाता है, तब उसकी संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह योग युक्त कहलाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति चलायमान नहीं होती, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं बहती है। हम दीपक को जब जलाते हैं, अगर तो जहाँ पर हवा हो तो दीपक की ज्योति डगमगाने लगती है और बुझ भी जाती है। लेकिन जहाँ पर हवा नहीं होती, यानी वायु रहित जहाँ जो स्थान है, वहाँ पर अगर हम दीपक जलाते हैं तो उसकी जो ज्योति है वो चलायमान नहीं होती है, वो स्थिर रहती है। इसी प्रकार अर्जुन जब ध्यान अभ्यास के द्वारा विकार रहित हो जाता है, तब शुद्ध अंतकरण से वह आत्मा में परमात्मा का दर्शन पाता है। उस अवस्था के आनंद का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तब वह शोक चिंता और दुख का कोई स्थान नहीं रहता। योगी श्रद्धापूर्वक नित्य निरंतर मालिक के दर्शन ध्यान में निमग्न रहता है। फिर शब्द अभ्यास की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान फिर अर्जुन से फरमाते हैं, शब्द अभ्यास की दुर्लभ मणि जिस मनुष्य को प्राप्त हुई, दुख चिंता व इच्छाओं से उसको निश्चय मुक्ति मिली। संसार की आसक्ति से मन हो जावे जब उपराम, शुद्ध चित्त से ध्यान मगन हो। योग वस्तुतः इसी का नाम। सर्वप्रथम सभी विषयों से अपनी इंद्रियों को ले हटा, जग की सभी इच्छाओं से चित्त को अपने ले उठा। फिर अभ्यास कर धीरे धीरे वैराग्य मन में उपजाए, धीर बुद्धि से मन को अपने फिर परमात्म में ठहराए। अस्थिर हो चंचल यह मन, जहाँ जहाँ भी करे विचरण, वहाँ वहाँ से उसे हटाकर परमेश्वर में करे मगन। योगी का मन जब हो जाए निर्मल और कामना रहित, ब्रह्मा भूत वही योगी तब रहता सदा आनंद सहित। पाप रहित हुआ वह योगी, ध्यान करे परमेश्वर का, सहज योग से ब्रह्म मिलन का पाए अनंत आनंद सदा। भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाली शब्द अभ्यास रूपी अमूल्य मणि जिसे प्राप्त हो जाती है, वह इससे अधिक लाभ अन्य कुछ भी नहीं है। कि मानव है जो मानता तथा इस शब्द में स्थित होकर वह बड़े ही भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता है। जिसने शब्द को पकड़ा है वो दुखों से कभी नहीं घबराता है, और जो माया के पदार्थ हैं उनके प्रति उसकी जो सुरती में है आसक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। तो उस समय वह अपने घट में ही मालिक का दर्शन पा लेता है, क्योंकि उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जब वो अभ्यास से अपने मन की सभी मलिनता को धो लेता है, तो धीरे धीरे मन साफ हो जाता है और स्थिर रहने लगता है। तभी ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि जब माया के पदार्थों की आसक्ति से ये मन खाली हो जाएगा,
तभी प्रभु के दर्शन होंगे। भगवान फिर वचन फरमा रहे हैं अर्जुन को, शब्दाभ्यास रूप यज्ञ से योगी आत्म तत्व को पाए, इसके बिना दोनों लोकों में नहीं मोक्ष का अन्य उपाय। यानी कि शब्द अभ्यास रूपी यज्ञ से ही जो योगी है वो आत्मा के दर्शन करता है। इसके बिना लोक और परलोक में मोक्ष का अन्य कोई भी साधन नहीं है, केवल शब्द योग है, ध्यान योग है। और ध्यान में निमग्न योगी पुरुष की जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए भगवान उसको फरमा रहे हैं, सब जीवों में आत्म तत्व को और आत्म में सबको वह देखे, योग स्थित हुआ वह योगी सभी को संभाव से पेखे, सभी प्राणियों में जो मुझको और सबको है मुझ में है पाता, मैं नहीं रहता पृथक हूँ उससे, वह भी मुझ में सदा समाता, सब में विद्यमान जो मुझको एक ही भाव से सदा ध्याए, सब कर्मों को करता हुआ भी निश्चय ही वह मुझको पाए। आत्म सदृश्य जो देखे सबको, उसको उत्तम योगी जान, सुख दुख दोनों को अर्जुन वह सब में समझे एक समान। अर्जुन, योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सबको समभाव से देखने वाला योगी आत्म को संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक देखता है, संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में देखता है। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में स्थित देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। यानी ये जीव हर एक प्राणी के अंदर जब अपने सतगुरु के दर्शन करता है, अपने भगवान के दर्शन करता है, उन्हीं का रूप देखता है, तो भगवान फरमा रहे हैं, मैं उससे कभी भी अलग नहीं होता हूँ, हमेशा उसके पास रहता हूँ। जैसे कि ये प्रार्थना भी है कि हमारे संपर्क में आने वाला जो हर व्यक्ति है उसके अंदर हम अपने सतगुरु का रूप ही देखते हैं। अगर हमारी ऐसी अवस्था बन जाती है तो सतगुरु हमेशा याद रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं। ध्यान अवस्था में जब साधक को परम आनंद का रस आने लगता है, तब उसके लिए सारी सृष्टि आत्ममय हो जाती है। तब उसका किसी के प्रति ना तो कोई वैर रहता है, ना विरोध वो करता है किसी का, और ना ही किसी से घृणा करता है। ऐसे में जब ऐसी अवस्था हो जाती है, तब भगवान हर पल हर घड़ी अपने प्रेमी के साथ रहते हैं। भगवान फरमा रहे हैं, जो देखता आत्म में सबको और सब जीवों में आत्म को, नहीं किसी से घृणा है करता, पाता वह परमात्मा को। यानी जिसके दिल के अंदर किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती है, जो समदृष्टि रखता है, वो ही भगवान को पाता है। और हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने भी ये जो अद्वैत पंथ की स्थापना की है, अद्वैत मत की, उसके अंदर भी हमें क्या सिखाया है कि दुई नहीं रखनी किसी से। अद्वैत का क्या मतलब है, वो ही भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जो हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने इस मत की स्थापना की, इस पंथ की स्थापना की। अद्वैत मत यानी किसी के साथ भी द्वेष भाव नहीं रखना, अपने मन में कोई दुई नहीं रखनी, सबको एक समझना है, अद्वैत हैं सभी, बिना द्वेष रहित। जो ऐसी दृष्टि बना लेता है तो सतगुरु हमेशा उसके साथ रहते हैं। देखो कितने सरल ढंग से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और हमारे सतगुरु ने तो स्थापना ही कर दी अद्वैत मत की। देखो जो भी इस मत के ऊपर चलेंगे, जो भी अनुयायी
अद्वैत मत के अनुयायी हैं उनके अंदर बिल्कुल भी दुई नहीं होनी चाहिए। फिर भगवान फरमा रहे हैं, मुझ में ही तू देख है अर्जुन, सृष्टि का सारा विस्तार, मेरे ही स्वरूप में स्थित चर अचर का रूप अपार। अर्जुन तू सृष्टि का सकल विस्तार जो है मुझ में ही देख। चर एवं अचर अर्थात ये संपूर्ण विश्व मेरे ही स्वरूप में विद्यमान है। ऐसे ही कृष्णा के अंदर भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो मैया यशोदा ने जब उनसे कहा कि कहना तूने मट्टी खाई है, अपना मुंह खोल के दिखा, तो भगवान ने अपना मुख जब खोला तो अपने मुख के अंदर अपनी माँ को खंड ब्रह्मांड आकाश धरती पाताल सभी जीव चर अचर सब दिखा दिया। तो वो ही उपदेश इसमें भी आ रहा है कि हर चीज को मुझ में ही जान। तो भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो जाता है। श्री कृष्ण के विराट रूप में थे महान आश्चर्य ज्वलंत। पांडु पुत्र ने श्री भगवान में देखे अंड ब्रह्मांड अनंत। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप में आश्चर्यचकित कर देने वाले अनंत अंड ब्रह्मांडों को देखा। ऐसे भगत सदा भगवान के हृदय में और भगवान सदा भगत के हृदय में बसते हैं। ना भगत अदृश्य होता है और ना भगवान अदृश्य होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि भगत है मेरे हृदय में और मेरा है उनमें निवास, मुझ बिन वे ना जाने किसी को, मैं रहता हूँ उनके पास। यानी कि जो भगत मेरे हृदय में है और मैं उनका हृदय हूँ, वे मेरे सिवा और किसी को भी नहीं जानते और मैं उनको छोड़कर और किसी को किंचित भी नहीं जानता। यानी मैं सदा उनके अंग संग ही रहता हूँ। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान की महिमा का इतना विस्तृत वर्णन सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा बन ही रही थी और उसे पुनः भगवान के चरणों में विनय की। इतना उपदेश सुनने के बाद अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विनती की कि कृपा हुई आपकी भगवान किया ध्यान योग का वर्णन, इसमें स्थिर हो ना पाता, अति चंचल यह मेरा मन। यह मन बड़ा चंचल परमार्थी दुर्ग्राही बलवान है, वायु सम इसको वश करना दुष्कर्म कार्य महान है। दुष्कर कार्य महान है। हे मधुसूदन, आपने कृपा करके ध्यान योग पद्धति का वर्णन किया। ये अर्जुन भगवान से कह रहा है, परंतु मेरा चंचल मन तो इसमें स्थिर नहीं हो पाता। हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल स्वभाव वाला और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूँ। ये अर्जुन भगवान से कह रहा है और अर्जुन की शंका का समाधान भगवान इस प्रकार से करते हैं। उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, निस्संदेह इस चंचल मन को वश में करना महाकठिन, पर अभ्यास और वैराग्य दो इसके अंकुश हैं तीक्ष्ण। असंयत चित्त जिसका है अर्जुन, नहीं योग को वह पाता, संयत चित्त योगी सहज ही योगी स्थिति को पा जाता। यानी कि भगवान फरमा रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन बहुत ही चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य ये जो दो साधन है ना, ये शीघ्र ही वश में हो जाता है।
इन साधनों को करने से। इसलिए इस पर तू काबू पाना चाहिए, क्योंकि मन को वश ना करने वाले पुरुष को योग प्राप्त नहीं होता, जबकि संयत चित्त वाले को इन साधनों से सहज ही योग की प्राप्ति हो जाती है। मन का तो स्वभाव है कि वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता है। यदि अभी एक विषय का चिंतन करता है तो दूसरे ही क्षण में अन्य विषय का चिंतन करने लगता है। जब देखो सभी सुमिरन पर बैठते हैं तो ऐसी ऐसी बातें याद आने लगती हैं जो कभी याद नहीं आती हैं। सुमिरन पर बैठकर हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है। इसलिए सतगुरु भी हमें फरमाते हैं कि आप अपने मन को स्थिर करके दृढ़ता से भजन सुमिरन करते रहो और सतगुरु की कृपा हो जाएगी। जो भी प्रेमी अपने सतगुरु के वचनों के अनुसार नित्य भजन अभ्यास करते हैं अपने मन को एकाग्र करके, और एक दिन सतगुरु कृपा करके उनको जरूर अपने दर्शन दीदार से निहाल करते हैं। और भगवान ने जो फरमाया है अभ्यास और वैराग्य के बारे में, ये दोनों साधन परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। यानी अभ्यास से मन में वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य मन को अभ्यास में लगाता है। जिसके अंदर देखो प्रेम होगा, वैराग्य होगा, वो ही उस चीज़ का ध्यान कर पाएगा जिसके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। अपने सतगुरु के प्रति प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है, उनसे मिलने की तड़प बढ़ जाती है, तो अभ्यास में मन लगता है। सुमिरन उसी का कर सकते हैं जिसके प्रति मन में प्रेम होता है, जिसकी चाहना होती है, जिसकी इच्छा होती है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो अभ्यास नहीं कर सकता, वो सुमिरन नहीं कर सकता। जिसको सतगुरु के इश्क का पता ही नहीं है वो सुमिरन कैसे करेगा। तो इसलिए हमें अपने दिल के अंदर प्रेम और वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। जिस प्रकार इतिहास पढ़ो, मीराबाई जी ने कितना प्रेम किया और उनके दिल में कितना वैराग्य था अपने कृष्ण के प्रति, और उन्होंने पा भी लिया। इसी प्रकार जिस जीव के अंदर भी अपने सतगुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति प्रेम और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो वो जरूर कृपा करते हैं। इतिहास भरे पड़े हैं जिन्होंने प्रेम और वैराग्य इन दो चीज़ों को, दो साधनों को अपनाया, उसने प्रभु को पाया। मीरा जी तो प्रभु के अंदर ही समा गई, इतना प्रेम और वैराग्य था उनके अंदर। और हमें ये सब प्रैक्टिकल करने से मिलेगा, केवल कहने से नहीं, करना पड़ेगा। और अंदर से अपने दिल से प्रेम और वैराग्य जब तक उत्पन्न नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, तब तक हमें प्रभु के प्रेम का पता ही नहीं चलेगा। अब अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं भगवान से, श्रद्धावान योगी साधन में शिथिल यतन यदि हो जाए, बतलाइए हे भगवान मुझको कौन सी गति को वह पाए। योग भ्रष्ट योगी हो जाता, क्या दोनों लोकों में नष्ट। जैसे बादल छिन भिन कर वायु कर देता है विनष्ट। समर्थवान तत्वज्ञाता को हो प्रभो, मेरे संशय दूर करो। अनुकंपा कर भगवान मेरे, हृदय ज्ञान उजियार भरो। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान उस शिथिल यतन करने वाले श्रद्धावान योगी की क्या गति होती है, जो प्रारंभ में तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग ग्रहण करता है, परंतु फिर विषय भोगों में आसक्त होने के कारण योग से विचलित हो जाता है। क्या
भगवत प्राप्ति के पथ से भ्रष्ट हुआ ऐसा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न हो मेघ की भांति यानी बादलों की भांति दोनों लोकों में नष्ट तो नहीं हो जाता। हे भगवान, मेरे इस संशय का पूर्ण रूप से निवारण करने में एकमात्र आपका ही सहारा है। आपके अतिरिक्त इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि अगर आत्म साक्षात्कार करते हुए भी मन के अंदर विषय भोग आ जाएं, उसमें वो जीव आसक्त हो जाए तो उसका क्या हाल होता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, फरमाते हैं, हे पार्थ, दोनों लोकों में उसका नाश नहीं होता। शुभ कर्मों को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। बहुत काल तक योग भ्रष्ट वह पुण्य लोकों में करे निवास। जन्म ले संसारी घर में पुनः करे साधन अभ्यास। रहता है संलग्न निरंतर ध्यान भजन में वह योगी। पाप रहित हो निर्मल होकर पाता है वह परम गति। ध्यान से मेरे लीन हो जाता रहता मेरा सहारा है, रखता मेरा सहारा है। श्रद्धावान वह योगी मुझको सबसे अधिक प्यारा है। हे अर्जुन, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है। भगवान फरमा रहे हैं, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। वह योग भ्रष्ट पुरुष बहुत समय तक पुण्यवान लोकों के जो है उसमें वास करता है। फिर शुभ आचरण वाले सज्जन पुरुषों के घर में उसको मैं जन्म देता हूँ। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। किंतु इस प्रकार का जन्म निस्संदेह संसार में अति दुर्लभ है। अर्जुन, उस देह में वह जन्म जन्मांतर के एकत्रित समस्त बुद्धि रूप योग के संस्कारों को पुनः प्राप्त करता है। इस प्रकार पूर्ण सिद्धि के लिए आगे की साधना करता है और अत्यधिक प्रयत्न के साथ दृढ़ अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। और महापुरुषों का उपदेश है कि मनुष्य देह नाशवान एवं अस्थिर है, परंतु इस देह को पाकर जीव को नाम धन की कमाई जो भी जीव करता है वह निरंतर एवं शाश्वत है। जीव की वह कमाई कभी नष्ट नहीं होती, अपितु एक जन्म से दूसरे जन्म में एक लंबी श्रृंखला के रूप में तब तक आगे ही आगे चलती रहती है जब तक आत्मा अपने परमात्मा में लीन नहीं हो जाती। जो साधक वर्तमान जीवन में भक्ति मार्ग पर चलते हुए साधना में संलग्न है, यह उन्होंने इसी जन्म में ही कोई नया कार्य आरंभ नहीं किया, अपितु पूर्व जन्मों के संस्कारों के परिणाम के स्वरूप ही आत्मिक उन्नति को आगे का मार्ग जो है तय करती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं कि तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी, इन तीनों से मुझे योगी अधिक प्रिय है। और योगियों में भी जो अत्यधिक श्रद्धावान है, जो मेरे ही ध्यान में तल्लीन रहता है और जिसे केवल मेरा ही सहारा है, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए वह अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ऐसा ही योगी बनने का उपदेश देते हैं, ताकि वह अपनी मन बुद्धि उनको अर्पित करके उनके ही आश्रित हो जाए। नित्य निरंतर उन्हीं का ही ध्यान सुमिरन करते हुए निष्काम भाव से तथा एकाग्रता पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट सके और उसमें सफलता प्राप्त कर सके। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया ध्यान योग का,
कितना महत्व है ध्यान योग का, जो हमारे संत सतगुरु भी बतलाते हैं। और सगुण का ध्यान यानी कि साकार रूप का ध्यान करना भगवान ने अपने वचनों में फरमाया है, वो ही मुझे प्रिय है। जैसे हम अपने सतगुरु के दर्शन करके आते हैं श्री अनंतपुर में, और वो ही छवि, वो ही लीलाएं जब हम भजन सुमिरन पे बैठते हैं, अपने घर में भी याद करते हैं, तो हमारा मन कितना आनंदित होता है। और जब कोई आकार ही ना हो, कोई आकृति ना हो, तो किसका ध्यान करेंगे। इसलिए भगवान ने साकार रूप का ध्यान करने के लिए अर्जुन को उपदेश दिया है। और हमें हमारे सतगुरु साकार रूप में मिले हुए हैं। हम तो नित्य नित्य उनका ध्यान करके उनमें तल्लीन हो जाना चाहिए हमें, कि जब भी, हर समय, हर पल, हर घड़ी जो वो लीलाएं करते हैं, श्री आरती पूजा पे जब श्री दर्शन होते हैं, दर्शन हाल में श्री दर्शन होते हैं, उनकी अदाओं को, उनकी छवि को अपने दिल में बसा लेना चाहिए कि हमारे प्रभु किस प्रकार से सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। कितना सुंदर नूरी मुखड़ा है उनका, और गले में सुंदर हार सजते हैं। कभी श्री कार पर विराजमान होते हैं, तो कभी श्री चरणों में चलकर आते हैं। ये सब ध्यान ही तो है। इसी ध्यान को हम जब बार बार याद करते हैं और साथ में सुमिरन करते हैं, तो यही ध्यान योग है जो हमारे अंदर बस जाता है। उनकी छवि हमारे मस्तक पर विराजमान हो जाती है। तो हम उसी का ध्यान जब करते हैं, तो एक दिन क्या होता है, इस प्रकार ध्यान करते करते हमें वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है, अपने सतगुरु से प्रेम भी पैदा हो जाता है उनके साथ जब, तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और एक दिन सतगुरु ऐसे योगी के ऊपर, ऐसे साधक के ऊपर जो उन्हीं का ध्यान करता है हर समय, उस पर कृपा करके उसको आत्म साक्षात्कार करवा देते हैं। तो इसलिए हमें अपने श्री परमहंस दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनकी मूर्त हमारे सामने है, हम उन्हें देख सकते हैं। उनकी लीलाओं को पढ़ा है, वो लीलाएं हमारे सामने आती हैं जब हमें हमारा ध्यान लगता है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया, ध्यान योग का। योग भी कर और ध्यान भी कर मेरा, और मुझ में तल्लीन हो जा। और मुझ में तल्लीन हो जाएगा, मुझ में ही तू वास करेगा। तो आज श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से सभी ने ध्यान योग का जो 5वां अध्याय है उसे श्रवण किया। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू ऑल। गुरमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीन दयाल श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम 5वां अध्याय श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से
श्रवण करने जा रहे हैं। अपने आप को एकाग्रचित करके और ये विजुलाइज करें कि हम अपने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में उपस्थित हो गीता जी का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। 5वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। इस सुरती को लक्ष्य पर केंद्रित करना ध्यान है। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान के द्वारा ही हम सुरती को एकाग्र कर सकते हैं और एकाग्र सुरती के द्वारा ही किसी भी कार्य को सरलता और सफलता तभी मिलती है जब एकाग्रता होती है उस कार्य के अंदर। कार्य कोई भी हो, जब तक हम उसमें एकाग्रचित होकर वो कार्य नहीं करते हैं तो सफलता असंभव है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, चाहे वे आध्यात्मिक हों चाहे संसारिक, वे सब सुरती की एकाग्रता के ही प्रमाण हैं। अतः किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक एवं सुचारू ढंग से पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम सुरती का एकाग्र होना परम आवश्यक है, जिससे कि केवल ध्यान योग के द्वारा ही एकाग्र किया जा सकता है। भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को, जिसकी सुरती संसारिक मोह में बिखर गई थी, उसे एकाग्र करने के लिए ध्यान योग का उपदेश दिया ताकि वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके।